जिनवानी की पवित्र पावन गंगा या जिनवानी की ये श्रुत गंगा भगवान से गणधरों ने सुना। गणधरों ने उस अर्थागम को सूत्रागम में गुम्फित और संकलित किया। फिर उनके निर्वाण के बाद जम्बू स्वामी की जिज्ञासा ने शुद्धर्मा स्वामी के अंतर जगत में प्रतिष्ठित श्रुत देव को पुनः उच्चारित करवाया अपनी जिज्ञासा से कि आपने क्या क्या सुना भगवान से, आपको क्या क्या कहा भगवान ने। भगवान की वाणी निधि, उनके वचनों का खजाना आपकी हृदय की तिजोरी में जो विराजमान है, एक बार मुझे उस जिनवानी के दर्शन करा दीजिए। जम्बू की पिपासा ने, जम्बू की प्यास ने इन आगमों को हमारे समक्ष लाने में सहयोग किया। इसके लिए भगवान के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी की आदर्श गुरु और शिष्य की जोड़ी ने इस श्रुत देव को हमारे बीच में जीवित रखा। इसलिए उनका अनंत उपकार है। उनके उपकारों के प्रति हम सभी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान तो बोलकर चले गए, लेकिन उनकी वाणी का खजाना जिन गंधर्वों ने स्वीकार किया, संग्रहित किया, सिंचित किया, गुम्फित किया, संकलित किया, उन्हें पुनः जन समक्ष करने में जम्बू स्वामी का परम उपकार है। और इस भौतिकवादी युग में अगर थोड़ा सा भी हमारे और आपके बीच में इस जिनवानी के प्रति भाव आ जाए, तो यही हमारी निधि है, यही हमारा खजाना है। तो आज 10वां दिन है, देखा जाए 10वां दिन है और 14वां अध्ययन है। इशू कार्य इसका नाम है। यहां पर भी दो भाइयों की कहानी है। कल भी दो भाइयों की कहानी है। उन दो भाइयों ने किस प्रकार क्या परिवर्तन लाया, और आज देखते ही देखते 6 जनों की दीक्षा होती है। और ये 6 जने भी पिछले जन्म के मित्र हैं, पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। ये छहों के छहों 100 धर्म कल्प में गए हैं। वहां से पहले 4 आए और बाद में 2 आए। ये छहों के छहों कहीं 2 सगे भाई के रूप में आए, तो कहीं पति और पत्नी के रूप में आए, राजा और रानी के रूप में आए, पुरोहित और पुरोहितानी के रूप में आए, और फिर 2 भाई आए। इस प्रकार ये छहों मित्र इस तरह फिर पैदा होते हैं। ये है संयोग की कहानी। जो यात्रा उन्होंने पिछले जन्म में जिन शासन का बाना स्वीकार करके साधना की, और उस साधना के बलबूते पर 100 धर्म कल्प में गए, और 100 धर्म कल्प से फिर दोबारा अवतरित हुए, और फिर जुड़े आपस में, फिर मुक्ति में गए। ये है साधना। और इस साधना के कभी भगवान ने बोला है उस साधकों के बारे में, और अब श्रुत देव की आराधना के माध्यम से हमें भी बोलने का शुभ अवसर मिला, और आप सभी को सुनने का शुभ अवसर मिला। जितना सुनाना सौभाग्य की बात है,
उतना ही कोई कम नहीं है। जितना सुनाने का सौभाग्य की बात है, उतना ही सुनना भी सौभाग्य की बात है। वक्ता होना भी सौभाग्य है, तो श्रोता होना भी सौभाग्य है। और कभी कभी तो वक्ता से ज्यादा श्रोता फायदा उठा जाते हैं, श्रोता लाभ उठा जाते हैं। श्रोता इतने भावुक हो जाते हैं, उस भावुकता के अंदर परमात्मा को देख लेते हैं। हम सभी में ये भावाभिव्यक्ति, ये भावुकता आ जाए कि इस भावुकता के प्रकाश में, इस आत्मीयता के प्रकाश में हम परमात्मा को निहार सकें। सच कहता हूं, आस्था की आंखों से ही परमात्मा को निहारा जा सकता है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं। इन चरम चक्षुओं से संसार दिखाई देता है, लेकिन आस्था की आंखें, श्रद्धा के नेत्र हमें परमात्मा, हमें मित्र के रूप में, कल्याण मित्र के रूप में नजर आते हैं। लीजिए, 4 लाइनों में पहले हम इसका सार समझ लेते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। बड़े गहरे सवालों के जवाब हैं इन्हीं गीतों के, इस अध्ययन के अंदर। हम सब पहली लाइन पर गौर कीजिएंगे। अंग जात भी त्राण नहीं दे, अंग जात भी, जो हमारे अंग से पैदा हुए हैं, अंग जात भी त्राण नहीं दे, काम भोग दुख देते हैं, बंद बढ़ाते राग द्वेष हैं, शरण कोई ना देते हैं, समय लौट कर नहीं आता, समय लौट कर नहीं आता, पाप कर्म को क्यों बोए, भृगुपुत्र से बुद्ध बने हम, बिना समय को खोए, भृगुपुत्र से बुद्ध बने हम, बिना समय को खोए। अंग जात भी त्राण नहीं दे, यानी जब कभी मृत्यु का वक्त आता है, मौत का समय आता है, दुख का समय आता है, तो जो हमारे अंग से पैदा हुए हैं वो भी हमें उस मृत्यु काल से बचा नहीं पाते, किसी मुसीबत से हमारी रक्षा नहीं कर पाते। और काम भोग दुख के जनक होते हैं। ये जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में, चाहे प्राचीन जीवन से जुड़े हैं, चाहे जन्म जन्मांतरों से जुड़े हैं, जो भी दुख आया है वो काम भोग की वजह से आया है। काम भोग राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। राग द्वेष हमारे मन और इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और हमारी मन और इंद्रियां हमारे मोहनीय कर्म से जुड़ी हुई हैं। ये सिलसिला है, सब एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो बतला रहे हैं कि जो बंद होता है, बंद बढ़ाते राग द्वेष हैं। बताइए, राग और द्वेष, इन दोनों की विशेषता क्या है? इन दोनों को अगर हम समझे तो कैसे? देखिए, द्वेष जो है वो रूखा है, रूखा। और जब भी व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है या गुस्सा आता है या द्वेष आता है या नफरत आती है,
तो हमारे व्यवहार में भी रुक्षता आ जाती है, रूखापन आ जाता है। समझते हो रूखापन? तो रूखापन आ जाता है, ढंग से बोलना नहीं, ढंग से देखना नहीं, ढंग से बतलियाना नहीं। नफरत हमारी आंखों से झलकती है, हमारे व्यवहार में झलकती है, और वो नफरत ही हमें रुक्ष व्यवहार, रूखा व्यवहार करवा देती है। तो द्वेष जो है वो रुक्षता का प्रतीक है, रूखेपन का प्रतीक है। और राग जो है वो उस राग को हम सन्हे भी कहते हैं, और सन्हे हम तेल को भी कहते हैं। तेल, अगर एक तेल का नाम भी सन्हे होता है, तेल में चिकनाहट होती है, चिकनाहट। और ये सारा खेल चिकनाहट और रुक्षता का है। जैसे आप जानते हो, शास्त्रों में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अगर कोई व्यक्ति पूरे तेल से मालिश करके अपने बदन पर, और तूफान चल रहा हो, अंधड़ चल रहा हो, और उस अंधड़ के अंदर वो खड़ा हो जाए, दो प्रकार के व्यक्ति जिनके शरीर पर तेल लगा हुआ, एक वो, और दूसरा व्यक्ति जिसके शरीर पर तेल नहीं लगा है वो, राइट? दोनों ही तूफान के बीच में हैं। तूफान चला, अंधड़ चला, धुआं उड़ा, धूल उड़ी, कुछ समय के बाद तूफान हट गया, धूल हट गई, धूल छट गई, लेकिन उस वक्त देखने में तुरंत वो दोनों ही व्यक्ति धूल धूसरित हैं, धूल से ढके हुए हैं। लेकिन एक ने बदन सा हिलाया, धूल झड़ गई, और एक ने बदन हिलाया, झड़ो ही नहीं, फिर जबरदस्ती हटाया और चिपक गई। क्यों जी? किसकी वजह से? हाँ, क्योंकि पहले बदन रूखा था, बदन रूखा था, सूखा था, रूखा नहीं बोलूंगा, सूखा, बदन सूखा था, धूल भी सूखी थी, तो वो चिपकी नहीं। सूखे पर रूखा चिपका नहीं। जिसके तेल लगा हुआ था वो रूखी चीज उससे चिपक गई। इसलिए कहते कि ये राग द्वेष का जो कंपोजिशन है, जो ये राग द्वेष की युक्तता है, यही तो कर्म बंद करवाती है। और भगवान हमारे जीवन को सूखा बनाता है, रूखा नहीं बनाता, सूखा इसलिए बनाता है, संभाव जो है वो सूखे का प्रतीक, कहीं अटैचमेंट नहीं है और कहीं विरोध भी नहीं है, कहीं राग भी नहीं है, संभाव है। तो संभाव जो है वो सूखेपन का प्रतीक है, और द्वेष जो है वो रूखेपन का प्रतीक है। तो आपके अंदर नफरत, दो ही चीज होती हैं, या तो आपके अंदर मोह होगा, मोह यानी आपके अंदर राग होगा, या फिर द्वेष होगा, और ये दोनों ही बंध का कारण है। तो आप समझ गए बंध इसलिए बोला है, यही बंध की परिभाषा है, और इसी के आधार पर बोला है, रागो ये 200 बीए कम बीयम, राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म के बीज हैं। और जब हम कर्म बांध लेते हैं, शरण कोई नहीं देता। हाँ, एक बार अगर आपने पाप कर्म का बंद कर लिया, फिर तो भैया उसे भोगना ही पड़ेगा। और बताऊं, आप समाज के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, शुभ भावनाओं के माध्यम से केवल उन अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हो जो अशुभ कर्म आपने अन्य मनस्क भाव में, अनजान में बंधे हैं। लेकिन जिन कर्मों को आपने जानबूझकर होशो हवास में बांधे हैं, वो कर्म तो निकाचित कर्म हो जाते हैं। उसी को सनातन परंपरा में प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। उसी को जैन परिभाषा में निकाचित कर्म कहते हैं। निकाचित कर्म उसको कहते हैं जिन्हें भोगना ही पड़ेगा। सहमत हो ना आप तो इस बात से? एक बार बोल दो यार, तुम कुर्सी पे बैठे हो आराम से, है ना, भोगना ही पड़ेगा। और तीसरी लाइन में कहा, समय लौट करके नहीं आता, पाप कर्म को क्यों बोए? जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आएगा। यानी आपको मालूम इसका मतलब क्या? अगर जिस पलों में आपने निकाचित यानी आवेश में आकर
आपने निकाचित कर्म का बंद कर लिया है, क्योंकि निकाचित कर्म बिल्कुल जब आप आवेश में आए हुए होते हो उस वक्त उसका बंद होता है। और बंद अगर एक बार हो गया, नरक का बंद अगर आपने कर लिया, हाँ, तो फिर तो भैया एक बार इसको बोलते हैं हर जीव, है ना, हम सब, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, इस शरीर को छोड़ने से पहले हमारे पास ट्रांसफर लेटर आता है। ट्रांसफर लेटर समझते हो? जैसे बड़े बड़े ऑफिसरों का ट्रांसफर लेटर आता है कि तुम्हें ये छोड़ना है और उस जगह जाना है। ट्रांसफर लेटर के लेकर ही वो आगे चलता है। तो हमारे उस ट्रांसफर लेटर को क्या बोलते हैं? हमारे यहां उसको आना पूर्वी बोलते हैं। आनुपूर्वी, आने से पूर्व, यानी कहीं जाने से पहले, उसको आना पूर्वी बोलते हैं। तो नरक की, त्रियंच की, मनुष्य की और देव की, ये इन गतियों की आना पूर्वी होती है। यानी मैंने कहां जाना है, जाने से पहले कम से कम 48 मिनट पहले मैंने उन कर्मों का बंद कर लेना है जहां मुझे आगे जाना है। और याद रख लीजिएगा, हमारे में से किसी को नहीं पता हमें कब जाना है। और ये भी आपको मालूम है, ये आपको मैं बताने की दृष्टि से बता रहा हूं कि जिस वक्त आपके अंदर बहुत आवेश आ रहा हो, उसमें कंट्रोल से बाहर हो रहा हो कसाय, उसी वक्त किसी ना किसी दुर्गति का बंद हो जाता है। लेकिन जब कभी आप श्रद्धा सिक्त होते हो, भावुक होते हो, भावनाओं में रहते हो, परमात्मा की भक्ति से जुड़ते हो, उस वक्त आप किसी ना किसी सदगति का बंद कर लेते हो। इसलिए ये इसका आपको घर तक ले जाने का हमारे पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है, केवल एक ही मोटिव है कि किसी वजह से आपके घर में ये श्रुत देव जावे और वहां का वातावरण भक्तिमय होवे, और उस भक्तिमय वातावरण के अंदर पता नहीं किसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए और किसके भाव ऊपर की तरफ आ जाएं, और आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं शुभ पुण्य का भी आश्रव हो जाए। यही एक मकसद है। तो आप सोचिए, मैं सवाल कुछ लेकर के चल रहा हूं यहां पर, क्योंकि यहां कहानी बड़ी गजब की है। यहां पर छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी भी समझ लो, बड़ी सी कहानी है। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि सत्य बलवान होता है या भाव विप्लव? ये बड़ा प्यारा शब्द है, भाव विप्लव। यानी इसको हम ये कह सकते, भगवान सत्य बलवान होता है या सत्य कब बलवान होता है और असत्य कब बलवान होता है? बलवान दोनों ही है, झूठ भी बलवान होता है, सत्य भी बलवान होता है, लेकिन कब होता है? तो भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति संभाव में रहता है तो सत्य बलवान होता है। जब व्यक्ति संभाव में रहता है तो सत्य बलवान होता है, और जब व्यक्ति विषम भाव में होता है तो फिर असत्य बलवान होता है। असत्य यानी आत्मा के अलावा, आत्मा ही सत्य है, उसके अलावा जो भी है सब झूठ है, सब झूठ है। क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी विभाव है, क्योंकि संभाव स्वभाव से ही प्राप्त होता है, लेकिन स्वभाव में जाने से पहले संभाव आना जरूरी है। और मालूम है, संभाव से पहले सद्भाव आना जरूरी है। पहले सद्भाव आए, उसके बाद संभाव आता है, और संभाव के बाद ही स्वभाव आता है। ये श्रेणियां हैं, यानी सद्भाव से स्वभाव की ओर जाना, बीच में संभाव है। पहले सद्भाव आना चाहिए, सद्भाव यानी पहले अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छे भाव आने चाहिए। अच्छे भाव आएंगे तो मैत्री भाव आएगा, मैत्री भाव आएगा तो संभाव आएगा, और संभाव जब प्रगाढ़ होता है उस वक्त स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव प्राप्त होता है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, संसार ही झूठ है, संसार झूठ पर टिका हुआ है, विषम भाव पर टिका हुआ है। अगर हम संभाव में आ जाएं, संसार का बंधन कट जाएगा, हट जाएगा। ये भगवान महावीर आज के इस उपदेश में बोल रहे हैं। दूसरी बात और बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ कहां कहां से आता है, इसको समझने से पहले कहानी शुरुआत करता हूं। आपने देखा होगा, ये इशुकार नगर है और इशुकार राजा है, तो इसका नाम इशुकार ये अध्ययन है। इशुकार राजा है, कमलावती रानी है, उसका मैन पुरोहित जो मुख्य पुरोहित है उसका नाम भृगु है, और यशा उसकी पत्नी है जो भृगु की पुरोहितनी है।
इशुकार नगर में राज्य चल रहा है। भृगु पुरोहित के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, क्योंकि राजा का पुरोहित है, क्या कमी होनी है। लेकिन कमी एक चीज थी कि उसके कोई औलाद नहीं थी। इस बात से बड़ा चिंतित रहता था, और कभी कभी ब्राह्मणी भी माथा पीट लेती थी, कभी कभी अपने माथा कूट लेती थी, कहती क्या नसीब पाया, सब चीज हमारे पास है लेकिन हमारे आंगन में कोई खेलने वाला नहीं है, किसी की किलकारी की आवाज सुनाई नहीं देती। वो जब रोती है तो उसको ढांढस बताता कि क्या कर सकते हैं, हमारे नसीब में होगा तो हो जाएगा। इतने में क्या होता है कि दो देवताओं की स्वधर्म कल्प में, क्योंकि वहां हमारे यहां तो कोई पहचान ही नहीं, हम कब जाएंगे वहां, कम से कम पहचान तो है। 6 महीने पहले देवताओं के गले में जो माला रहती है वो माला कुम्हलाने लगती है, और उसका कुम्हलाना शुरू होते पता लग जाता कि अब ट्रांसफर लेटर आ गया, यानी अब हमें किसी और लोक की यात्रा करनी है। तो उस वक्त उनके पास ज्ञान है, तो ज्ञान में उन्होंने देखा कि हम कहां जाएंगे, तो पता लग गया कि हमारे 4 साथी तो नीचे। इशुकार राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, यशा पुरोहितनी, और हम भृगु पुरोहित के घर में पैदा होंगे। तो उनमें देखिए कितनी उत्कंठा है कि हम उनके घर में पैदा होंगे तो हम संत बने, तो संत बनने से पहले हम बोल दें उनको। तो दोनों देवता संत का वेश धारण करके पुरोहित के घर पहुंचते हैं। पुरोहितनी ने उनका सम्मान किया, सत्कार किया, लेकिन उदास चेहरा है, दोनों पति पत्नी उदास हैं। संत ने पूछ लिया तुम उदास क्यों? कहा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन इसको भोगने वाला कोई नहीं है, और जिनको हम अपना बच्चा कह सकें ऐसा हमारे घर में कोई नहीं है। तब संत ने कहा कुछ समय के बाद 1 नहीं 2 बच्चे होंगे। हैं? हाँ। लेकिन जैसे ही वो बाल वय को छोड़ेंगे, थोड़ी सी किशोर अवस्था में आएंगे, तो वो संत बन जाएंगे। ठीक है, होएंगे ना? हाँ, होएंगे, टेंशन लेना नहीं। वो सोचने लगते हैं यार गुरु महाराज आए, कमाल हो गया, कम से कम हमारे दर्द का निवारण हो गया, हमारे चिंता का निवारण हो गया। संत चले गए, फिर वक्त आने पे 2 बच्चे पैदा हुए। अब पुरोहित और पुरोहितनी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिस चीज को हम बड़ी शिद्दत से मांगते हैं वो चीज अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं खुशी तो होती है। अब खुशी के साथ टेंशन जुड़ गई, और जब होना होगा पर लेकिन टेंशन पहले जुड़ गई, क्योंकि उन्होंने ये कहा था बच्चे होंगे, बच्चे तो हो गए, हाँ ये तो बात पक्की है, लेकिन बच्चे हो गए तो साधु भी बनेंगे, फिर क्यों होगो? पुरोहितनी रोने लगी, तो पुरोहित ने कहा तू चिंता क्यों करे, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, सब इंतजाम कर दूंगा। क्या करोगे? कि हम, क्योंकि ये शहर है ना, अशोक विहार है, यहाँ साधु बहुत आते रहते हैं, है ना, शहर है, हम ऐसा करते किसी गांवड़े में जाते हैं, किसी गांव में जाएंगे, मतलब साधु ना बन जाए हमारे बच्चे। उस शहर को छोड़कर दूर गांव में चले गए। पैसों की कमी नहीं थी, वहीं पे महल खड़ा हो गया, बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन बचपन से ही भरना शुरू कर दिया, क्योंकि पता नहीं कब टपक जाए। कौन है? बोल तो दो। हाँ, कब टपक जावे। कहा कि मेरे बच्चों, अभी देखो यहां में क्या बोल रहा, झूठ कब बोलते हैं और कौन बोलते हैं, ये चीज आप समझ जाना। अगर मेरे अंदर कट्टरवाद होगा, कट्टरवाद में बोलता हूं मोह, क्योंकि हम किसी मान्यता के प्रति इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने कनेक्टेड हो जाते हैं, उसको पल्लवित और बढ़ाने के लिए हम झूठ तक का भी सहारा लेते हैं। आजकल संप्रदायवाद इतना हावी हो गया कि एक दूसरे के ऊपर झूठे लांछन तक लगाने लग गए। ये झूठ आया कहां से? एक दूसरे को गिराने के भाव आए कहां से? ये भाव आते हैं मोह से, ये भाव आते हैं राग और द्वेष से। इसलिए जब भी हम किसी के राग द्वेष से प्रभावित होकर के किसी अफवाहों का शिकार बनते हैं या किसी अफवाहों का कारण बनते हैं,
तो आपको मालूम है ये महामोहनीय कर्म का कारण बन जाता है। जब हम किसी के झूठ फैलाने में, किसी के अफवाहों को फैलाने में और सुनी हुई बातों को आगे बढ़ाने में जब हम सहयोगी बनते, तो आपको मालूम नहीं कितना निकाचित कर्म का बंद कर जाते हैं हम लोग। इसलिए कहता हूं इस मोह से बचना, क्योंकि अब पुरोहित ने भरना शुरू कर दिया। इस तरह के कोई संत तुम्हें नजर आवे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने संतों से तो कोई खतरा है नहीं, अपने संतों से तो कोई खतरा नहीं। खतरा होगा जो संतों ने आशीर्वाद दिया, जो कह के गए थे तुम्हारे यहां बच्चे होंगे और वही कह रहे थे संत बनेंगे, तो वैसे ही संतों को इंगित कर दिया। अगर तुम्हें कहीं पर भी ऐसे संत मिले जिनके हाथ में पात्र हो, जिनके हाथ में ये हो, सावधान रहना, वो बहुत गंदे होते हैं, बड़े जालिम होते हैं। मालूम है वो जो झोली के अंदर क्या क्या छुपा के रखते हैं, अस्त्र और शस्त्र, चाकू, छुरा, बच्चों को ले जाते हैं, उठा करके काट देते हैं, बड़े गंदे होते हैं। ये कब से शुरू कर दिया? ये झूठ बोलना। हम लोग भी झूठ बोलते हैं ना संप्रदाय में आकर के, ये संत मिले तो ये सब संत नहीं होते, घटिया होते हैं, ये होते वो। हम कभी कभी कर जाते हैं काम, भरना शुरू कर दिया, डर पैदा कर दिया। और आप लोग भी कर जाते हो, कभी बच्चों को डरा, बच्चा सो जा, बिल्ली आ जाएगी। ले भाई, बिल्ली आओ ना आओ, उस बच्चे को सुलाने के चक्कर में बिल्ला जरूर बनाओगे तुम उसको। तो उस समय क्या हुआ, संयोग ऐसा हो गया कि संत दो आ गए। उस वक्त वो दोनों बच्चे बाहर गए थे खेलने, और उन संतों को जब आंगन में देखा, देखो पहले जब संत आए थे दोनों पति पत्नी खुश हुए थे, धन्य हो महाराज, बड़ी कृपा। और आज जब महाराज आए, बोलो ना, अरे ये कहां से आ गए। कहा कि फटाफट भोजन दे, आहार दे। और गुरु महाराज हम है ना, उन्होंने कहा कि हम आहार पानी कर, उन्होंने कहा नहीं, हमारे दो बच्चे बड़े गंदे, वहां पे भी झूठ बोला, हमारे दो बच्चे बड़े गंदे, संतों को देखती इतना गंदा व्यवहार करते, कोई पत्थर मारते हैं, कभी कुछ नहीं। गुरु महाराज कहीं हमारी बच्चों की वजह से आपका साधना ना हो जाए, आप ये आहार लो, चले जाओ कहीं और कर लेना आहार। अच्छा कोई बात नहीं भाई, आहार लेके चल दिए। अब जिस तरफ वो जा रहे थे जंगल में, उधर से वो दो नमूने आ रहे थे। उन दोनों बच्चों ने देखा, ओ तेरे की, जो पिताजी जिनके बारे में कहते थे तो ये आ रहे, और उनकी कपकपी बंद गई, क्योंकि अभी अज्ञान है, कपकपी बंद गई, ले मर गए। अब जाए तो जाए कहां, वो वापिस दौड़े, और एक सघन वृक्ष था, उसके ऊपर फटाफट चढ़ गए, ऊपर जाके बैठ गए, राहत की सांस ली, क्योंकि चलो यार बच गए, सोचे ही थे। और अचानक महाराज उसी पेड़ के नीचे आके रुक गए। ओह तेरे की, हे पत्तों की ओट में छुपा लिया, कहीं देखने, हम तो ये डर रहे थे, तो ये तो यहीं रुक गए। अब वो देखने लगे छुप छुप के क्या कर रहे। तो उन्होंने उस ओघे से जगह को परिमार्जित किया, और परिमार्जित, फिर आसन बिछाया, झोली खेलने की, झोली में तो अस्त्र और शस्त्र, छुरे और चाकू होंगे। जब देखा रे ये तो आहार है, अरे ओ, क्योंकि वहां पे उस बच्चे का नाम शिवभद्र है और एक यशोभद्र है, दो नाम है उन बच्चों के। तो यशोभद्र शिवभद्र यानी बड़े भाई को, अरे भैया ये तो हमारे घर का ही माल है, क्योंकि वहां खीर थी, पकवान थी, पूड़ियां थी, और माल तो अपने घर का ही है। आपस में बोलने लगे, और उन्होंने जिस ढंग से आराम से समिति और गुप्ती के साथ किया, और जब उन्होंने पानी भी परखा तो उसमें भी विवेक रखा। अरे यार, पिताजी कहते थे ये तो चाकू रखते हैं, छुरे चलाते हैं। वो ध्यान में चले गए तो पुराना जन्म याद आ गया। अरे हम तो ये खुद ही थे पहले, इसी बाने ने तो हमको देवलोक में पहुंचाया, इसी बाने ने हमको दोबारा जन्म दिया, और हम तो संत बनने के लिए जन्म लिया है, ना कि संसार में रहने के लिए जन्म लिया है। वो सोचने लगे, बच्चे नीचे उतर आए, विधि सहित बंधन, सब कुछ याद आ गया उनको, सब विधि सहित बंधन करने लगे। और गुरुदेव ने कहा, दया, जल्दी बोलो, दया पालो। ये प्यारा शब्द है, मैं जल्दी से नहीं बोलता दया पालो, मैं एक शब्द बोलता हूं, खुश रहो। हाँ, खुश रहो। बताओ ये क्यों बोलता हूं?
मैं इसलिए बोलता हूं, अगर तुम खुश रहोगे ना, किसी को दुखी नहीं करोगे। सच बता रहा हूं, खुश रहने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुखी करता ही नहीं। मैं इसलिए कहता ही नहीं दया पालो, मैं कहता हूं खुश रहो। खुश रहोगे तो खुश रखोगे। और मैं बताऊं आपको, दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है। कभी भी चेक कर लेना, दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है। जो प्रसन्न है, आनंदित है, वो कभी किसी को दुखी करता ही नहीं है। कहा कि हम संत बनेंगे, आप जाना नहीं, यहीं रहना, हम अभी घर जाते हैं। और उधर माँ बाप टेंशन में, वो पहुंच गए, चलो बच्चे तो आ गए, पिताजी माताजी गुरुजी मिल गए। ओह तेरे की, मिल गए, हाँ मिल गए नहीं, हम उनके बन गए। हम तो आपसे इजाजत लेने आए हैं, हम दीक्षा लेनी है। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख, मिश्रानी के हुई हो, क्योंकि जो होनो तो हो गया। अब वो समझाने लगे कि बेटा संत बनना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। कहा कि हमने पता नहीं कितने जन्मों में कितने दुख झेले हैं, और संत जीवन के जो दुख होते हैं वो दुख से हमेशा मुक्त होने के लिए आते हैं। कई उदाहरण दिए कि तुम बाद में दीक्षा ले लेना, वैदिक है वो। यहाँ पे वैदिक और श्रवण संस्कृति की बड़ी गहरी चर्चा, वो पूरी चर्चा में कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, ये सनातन मान्यता है, वेदों की मान्यता है, पुत्र के बिना गति नहीं मिलती, वहां पर कहते हैं। पर लेकिन यहाँ पर तो कई पुत्रों ने पता नहीं कितनों की दुर्गति कर रखी हो, तो तुम्हें पता चल गया होगा। अब ये कभी किस जन्म की क्या बात होगी वो बात जानिए। तो उन्होंने सब उदाहरणों को काटते चले गए। कहा कि हमें तो दीक्षा लेनी है। जब दीक्षा लेने का भाव पक्का हो गया, अपने से कोई बात नहीं चली, तो आखिर भृगु ने कहा कि तुम बनोगे तो हम भी बनेंगे, मैं भी बनूंगा। वो भी दीक्षित होने को तैयार हो गए, 3 तैयार हो गए। पत्नी ने कहा, पंडिता ने कहा कि तुम क्यों बन रहे हो, अभी ये महल बनाया किस लिए, नया भवन बनाया किस लिए, अभी रहो ना। कहा कि तू रह, मैं तो कया, मैं तो इन्हीं के साथ जा रहा हूं। और ठीक है जी, जब तुम भी जा रहे तो मैं भी क्या करूंगी। वो तैयारी करते हैं और सारा अपना माल पैसा दौलत हीरा रतन चांदी जो भी थे सब माल भिजवा दिया राजा इशुकार के पास। गाड़ियों पे गाड़ियां आ रही है और राजा इशुकार कह रहे लगा दो खजाने में सारा माल। ऊपर से कमलावती देख रही है। कमलावती नीचे आई, कहा कि ये माल किसका है। कहा ओ हमारे पुरोहित जी अपने दोनों बच्चों के साथ साधु बन रहे हैं, तो ये माल क्यों ले रहे हो तुम। कहा कि भाई जो जनता का माल राजा का ही तो होता है, क्योंकि उसने उल्टी कर दी और तुम चाट रहे हो उसको। कहा तो तुम्हें भाव आना चाहिए संत बनने के, यहां एक ऐसी ललक देती है कमलावती। कहा कि धिक्कार है तुमको, आप ब्राह्मण की उल्टी को चाट रहे हो, उसने त्याग किया और उसे तुम ग्रहण कर रहे हो। कहा तो तुम्हें त्याग करने के भाव आना चाहिए, और क्या तुम्हारे अंदर ग्रहण करने के भाव आ रहे हैं, इकट्ठा करने के भाव आ रहे हैं। ये बात इतनी दिल से लग गई, इशुकार ने कहा मैं भी छोड़ता हूं। तो 2 जने वो, इस प्रकार राजा रानी पुरोहित पुरोहितानी और दोनों बच्चे, इन 6 जनों की दीक्षा हुई और जीवन का ये है जिनवानी का आधार। आपके कानों के जरिए आपके आत्म प्रदेशों तक, आपके हृदय की तंत्रियों तक परमात्मा महावीर को इस वाणी के रूप में आप तक पहुंचाना भी चाहता हूं, अपने अंदर भी लाना चाहता हूं। यह जीवन का सत्य है मेरे बंधु। इस सत्य को जितना स्वीकार कर लोगे और जितना सहज रहना स्वीकार कर लोगे, उतने ही आपका अंदर श्रावकपना और हमारे अंदर साधुपना सुरक्षित हो सकता है।